इसलिए भगवान सुखदेव जी कहते हैं, राजन राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर हैं, इनके चपल विशेष। राम कृष्ण में भेद नहीं है। कई लोग कहते हैं, बोले महाराज जी कृष्ण जो है वो 16 कलाओं से पूर्ण है, राम जी 12 कलाओं से पूर्ण है। एक बात ध्यान रखना, राम जी भी बराबर 16 कलाओं से पूर्ण है, इसके प्रमाण धर्म शास्त्रों में बराबर पूरी परंपरा से निवृत्त है महाराज जी राम जी भी। पर एक बात कहें, राम जी कृपा करके जिस वंश में आए उस वंश को शूर वंश कहते हैं। ब्रह्मा जी से जाकर ये आगे जो वंश चला, इस पवित्र वंश में ठाकुर जी जीव पर कृपा करने आए। महाराज मनु के महाराज के पुत्र हुए इक्ष्वाकु, इक्ष्वाकु के नृग, नृग के सरयाती, सरयाती के दिष्ट, दिष्ट के गृड, गृड के करुष, करुष के नरस्यंत, प्रशग्र, नभग, कवि आदि पुत्र हुए। इनमें आगे नभग, नभग के नाभाग और नाभाग के हुए परम भागवत अम्बरीश। अब एक बात सुन लेना, कई लोगों के हृदय में जिज्ञासा जन्म लेती है, बोले भगवान की इतनी वंशावली के वर्णन की कोई आवश्यकता नहीं है। एक बात कहूं, पुराण में एक बड़ा अच्छा बात है, वाक्य जो भगवान की वंशावली को श्रवण करता है उसका वंश दीर्घ काल तक आगे बढ़ता है। कथाओं को लोभ मत होने दो, ये कथाएं सब लोभ हो जाएंगी। अब सोचते नहीं अपन तो बोले ये सब पहुंच जाओ तो फिर कौन करेगा, ये वेदों की मर्यादा को कौन कहेगा। भगवान कह रहे हैं मेरे वंशों का जो श्रवण करते हैं उसके वंश पर कभी आंच नहीं आ सकती। क्यों? ये भगवान की वंशावली की महिमा है। इसलिए भगवान कहते हैं नभग के नाभाग, नाभाग के अम्बरीश, और अम्बरीश जी ने एकादशी की महिमा बताई जगत को। और एकादशी की महिमा के बाद महाराज जी आगे मानधाता के सत्यव्रत, इनके वंश में हरिश्चंद्र हुए, हरिश्चंद्र के रोहित, रोहित से बाहुक, बाहुक के सगर हुए, और महाराज राजा सगर के 60,000 पुत्र हुए, जिन्होंने अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा चुराकर जो इंद्र ले गए थे उन कपिल भगवान कर 60,000 संतान ने अपशब्द का श्राप दे दिया। तब बोले महाराज गंगा के लिए तब सगर पुत्र असमंजस, असमंजस पुत्र अंशुमान, अंशुमान के पुत्र दिलीप, और दिलीप के पुत्र हुए महाराज भागीरथ। और जो भागीरथ जी गंगा को लेकर आए थे। गंगा की कितनी महिमा है, एक बार भी गंगा में डुबकी लगाने वाले के कोटि कोटि जन्मों के पापों का नाश हो जाता है। यज्जल स्पर्श मात्रेण ब्रह्मदंड हता अपि सगरात्मजा दिवं जगमो केवलम दे भस्मामी। महाराज जिन गंगा जी ने आते ही महाराज सगर के 60,000 पुत्रों का उद्धार कर दिया, वह गंगा हमारा भी उद्धार अवश्य करेगी, वही गंगा। पर भाई आज भी गंगा में अवगान करने के लिए नारद जी हर की पौड़ी पर हरिद्वार में रोज आते हैं, आज भी आते हैं। आज प्रातः ब्रह्म वेला में नारद जी आते हैं। आज भी गंगा की महिमा है और गंगा में पाप धुलते हैं। जब 60,000 को तार दिया तो हम और आपको भी तारेगी। एक बात कहूं, पर गंगा में उद्भाव से डुबकी तो लगाई जाए, ऐसी भावना दो गंगा के प्रति। इसलिए प्रारंभ में मैंने आपसे कहा था कि पत्ता तार देगा, मैंने आपको बता दिया शालिग्राम शिला हो पत्थर तार देगा, और ये भगवान कह रहे हैं पानी तार देगा। पानी जीव के प्राण निकल रहे हैं, उसको महाराज नीचे लिटा दिया जाए और उसके मुख में गंगा नर्मदा जल डाल दिया जाए, तुलसी का पत्र रख दिया जाए। भगवान कहते छाती पर शालिग्राम जी रख दिए जाएं, वो जब प्राणों को छोड़ता है सीधा सीधा भगवान के धाम जाता है, कोई नहीं रोक पाता। यह है पत्ते की महिमा, पत्थर की महिमा, पानी की महिमा, सीधा भगवत धाम चला जाता है। इसलिए भगवान ने कृपा करी। इसी वागी में आगे भागीरथ के वंश में राजा ऋतुपर्ण हुए। ऋतुपर्ण का सौदास, सौदास के असमत, असमत के नारी कवच, नारी कवच के खटवांग, और खटवांग के दिलीप, दिलीप के महाराज रघु, और रघु से ही इस वंश को आगे कहते हैं रघुवंश। रघु महाराज से इसको आगे रघुवंश कहा गया। रघु महाराज के अज, अज के बेटा दशरथ, और दशरथ जी के पुत्र हुए श्री राम, लक्ष्मण, भरत। अब देखिए एक बात कहूं, रामचरितमानस में 3 पुरियों का वर्णन है, ध्यान देना यहाँ। रामचरितमानस में 3 पुरियों का वर्णन है। पहली है अवधपुरी। कौन सी है? अवधपुरी। कैसी पुरी है? बोले नारायण अवधपुरी एक ऐसी पुरी है जहां सब अच्छे ही अच्छे हैं। तो बोले बुरी तो एक मंत्रा है।
यहाँ सब अच्छे ही अच्छे हैं, अवध के किशोर जहाँ आए, पर बुरी तो एक मंथरा है। दूसरी बोली दूसरी है लंकापुरी, यहाँ क्या है? बोले यहाँ सब बुरे ही बुरे हैं, अच्छे बोले अच्छे तो केवल वही विभीषण है। पर तीसरी पुरी कैसी है? बोले तीसरी है जनकपुरी, तीसरी जनकपुरी। जनकपुर में कैसा है? जनकपुर में तो सब अच्छे ही अच्छे, बुरा तो कोई यही नहीं है, सब अच्छे हैं। क्यों? क्योंकि जनकपुर में साक्षात किशोरी जी का प्राकट हुआ, साक्षात किशोरी जी आई, भगवान का अवतारण हुआ है। अवधपुरी में भगवान आए। और मैं विवाह की लीला का थोड़ा स्पर्श करते हुए आगे बढ़ूं, क्योंकि एक बात कहूं, राम विवाह का जितना मार्मिक प्रसंग है, बड़ा हृदय गदगद हो जाता है, बहुत गदगद। जब विश्वामित्र जी का ठाकुर जी को लेने, और आज भी आपको एक बात है, मिथिला में आज भी रामायण की कथा होती है तो वो विवाह से आगे तक नहीं होती। दास एक बार पूज्य गुरुदेव के साथ सदगुरु सज्जन्म शताब्दी महोत्सव में मिथिला गया, तो हमने आचार्यों से पूछा, हमने कहा महाराज जी यहाँ हमने कथाएं सुनी तो विवाह तक ही कथा है, विवाह से आगे क्यों नहीं? तो वहां के लोग कहते, बोले सुनो, हमारे दुल्हा सरकार आए तो हैं पर गए नहीं है, बोले वो यही दुल्हा बन कर रहे हैं। राम जी को दुल्हा मान लिया, इसलिए आज विश्वामित्र जी के यज्ञ को जब पूर्ण कराया, सुखदेव जी कहते हैं आज जब पाती आई दिग्दिगांतरों के राजा के लिए कि आज धनुष यज्ञ पर प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए जाना है, तो प्राणनाथ लक्ष्मण जी और राम जी को भी जब विश्वामित्र जी ले जाने लगे, तो लक्ष्मण जी ने आज पूछ लिया भैया से, भैया एक बात पूछो? बोले पूछो। बोले शास्त्र कहते हैं तुलसी तहां न जाइए, कहा? जहाँ आव नहीं, आदर नहीं, नहीं नैनन में नेह, जहां आपके जाने से प्रसन्नता व्यक्त नहीं होती, वहां नहीं। और गुरुदेव भैया वहां नहीं जाना चाहिए जहां का आमंत्रण नहीं है, तो आप और हमारे पास तो आमंत्रण नहीं है, फिर हम क्यों जनकपुरी जाएं? तो राम जी लक्ष्मण जी से कहते हैं, लखन जानता है हमें आमंत्रण नहीं है, पर जैसे पिताजी का नाम लिखा होता है आमंत्रण पर और नीचे लिखा होता है सापरिवार, पूरे घर के लोग जाते हैं। उन्होंने कहा तुम्हारा नाम नहीं है? अरे बोले सापरिवार लिखा है। ऐसे कैसे गुरुजी के नाम से अगर आमंत्रण आया है तो हमको भी जाने का अधिकार है। संपूर्ण परिकरों के साथ रघुनाथ जी जब पहुंचे, महाराज जनक का संकल्प था, महाराज जनक सोचते थे मैं मेरी बेटी को जो प्रत्यंचा चढ़ाएगा, और आज गुरुदेव भगवान विश्वामित्र जहां पहुंचे तो प्राणनाथ जिस स्थान पर रुके थे उसको कहते हैं सुंदर सदन। क्या कहते हैं? जहां गुरुदेव भगवान सरकार के साथ विराजे, तो आज विश्वामित्र जी को जब पता चला तो विश्वामित्र जी जैसे ही आए तो गुरुदेव का वंदन किया, इतने में पीछे से राम जी आए, तो राम जी को देखकर जनक जी के नेत्रों से झरझर आंसू गिरने लगे। आज मैंने ऐसा संकल्प क्यों ले लिया कि मेरी बेटी को उसको वरण करूंगा जो धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा। क्यों? क्योंकि राम जैसा नगीना नहीं सारे जग की बजरिया में, राम जैसा नगीना नहीं सारे जग की बजरिया में, राम जैसा नगीना नहीं सारे जग की बजरिया में, कुछ दिन ही तो रहना है काया की कुठरिया में। जनक जी रोने लगे, राम जी के जैसा कौन है? कोई नहीं। आज मन ही मन कहते हैं गुरुदेव ऐसी कृपा करना, राघव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने पर रोते हैं, हे नाथ इतने कोमल है ये क्या धनुष तोड़ेंगे, पर सरकार जैसे ही सुंदर सदन में बैठे, सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित आज गुरुदेव भगवान की आज्ञा से पुष्पों का चयन करने जब गए, जगदम्बा पराम्बा भगवती राज राजेश्वरी जानकी जी को जो सरकार ने देखा, तो राम को देख करके जनक नंदनी बाग में यूं खड़ी की खड़ी रह गई। राम देखे सिया और सिया राम को अखियां ऐसी मिली की मिली रह गई। आज जगदम्बा ने मन ही मन किशोरी जी से कहा है, जगदम्बा की पूजा करने के लिए जब किशोरी जी गई तो मन ही मन कहा माँ ऐसी कृपा करना राम जी धनुष तोड़ दे। और आप ध्यान देना भाई बहन, जब भगवान धनुष तोड़ने के लिए गए तो सारे राजा बैठे थे, जनक जी प्रतीक्षा कर रहे थे गुरुदेव भगवान कब रघुकुल कमल दिवाकर भगवान के साथ आए, कब आए, जैसे प्रतीक्षा कर रहे थे महाराज। तो जैसे ही पहुंचे तो हमने आचार्यों से सुना है
कि जैसे ही गए तो लक्ष्मण जी ने प्रवेश करते ही जो धनुष यज्ञ की भूमि थी, जोर से अपना पैर मारा भूमि पर, जोर से पैर मारा। क्यों जोर से पैर उन्होंने इसलिए मारा प्राणनाथ कि लक्ष्मण जो है वो है शेष अवतार। किसका अवतार है? शेष अवतार। और पृथ्वी को जिसने धारण किया है वो है भगवान शेष। तो जोर से पैर मारकर उन्होंने कह दिया शेष भगवान से, बोले सुनो, धनुष को इतनी जोर से पकड़ना, इतनी जोर से पकड़ना, ये एक राजा भी हिला ना पाए। इशारा कर दिया, कोई हिला ना पाए। क्यों? सूर्यवंश के सूरज और सनातन के मार्तंडा भगवान रघुकुल कमल दिवाकर भगवान राघव आएंगे, वो तोड़ेंगे। जो मारा सरकार विराज गए, बड़े बड़े राजाओं ने धनुष को उठाया पर कोई हिला ना पाया। फिर आपने देखा है, गोस्वामी जी कहते हैं दूसरी बार जब लक्ष्मण जी उठे, जब जनक जी ने कहा, बोले हमने तो जानते थे ये बहुत वीरों की भूमि है, पर एक भी धनुष को हिला नहीं पाया। लक्ष्मण जी को फिर आवेश आया, जोर से खड़े हुए और फिर जोर से पैर मारा। बोले क्षमा करें, मेरे गुरुदेव की और भैया की आज्ञा हो जाए तो ये धनुष को एक बार नहीं कितनी बार तोड़ दूंगा। जो उन्होंने कहा तो जानकी जी राम जी की ओर देखती हैं और नेत्र बंद करती हैं। बोले सुनो, हमने आपको मांगा था, इनको नहीं मांगा, ऐसा नहीं खेल खेल में ही निपटा दे, ऐसा मत कर देना। बोले राम जी नेत्र कुशेर जी की भाव को समझ गए। लक्ष्मण जी दूसरी बार क्यों उठे? क्योंकि जब आए थे तब भी गर्जना से पैर मारा तो पकड़ लिया। दूसरी बार जो पैर मारा तो शेष भगवान से कहते हैं, बोले सुनो, बिल्कुल छोड़ दो, इतना हल्का कर देना, इतना हल्का कर देना कि जैसे तिनके को उठाते हैं वजन नहीं लगता, ऐसे ही नीलाम भुजश्याम मलको मलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणु महासायक चारुचापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। सरकार जैसे ही धनुष को उठाए पता ना चले। लक्ष्मण जी जो बैठे हैं, आज सरकार जैसे ही गए तो महाराज भगवान ने जाते ही सबको प्रणाम किया। ये ज्येष्ठ की मर्यादा है, ये श्रेष्ठ की। जिसके पास कुछ नहीं है वो यकड़ते हैं, वो ऐसे चलते हैं, हाँ, झुकते नहीं है। अच्छा, कल हमारे पुनीत भैया बैठे, इनके घर गए तो इनके पिताजी कहते हैं, बोले महाराज थोड़ी छानी नीची है, थोड़ी झुक के होते हैं। हमने कहा पहले ये छानी इसलिए बनती थी कि झुक के जाओ। अब झुकर याद दिलाते थे, बार बार घर में आते जाते थे तो याद आती थी, नहीं झुके रहो, है नमन बड़ी है जगत में, नहीं नमे सो नीच, नमन नमते रहो, विनम्रता पूर्वक झुको। इसलिए आज व्यक्ति में विनम्रता नहीं बची, पर रघु राम जी आज सबको वंदन करके, गुरुदेव को वंदन कर कर जब जाते हैं, दसों दिशाओं के दिक्पाल सावधान हो गए। आज भगवान दसों दिशाओं के दिक्पाल आज सावधान हो गए, देवता आश्चर्य में खड़े हो गए। बोले क्यों? बोले भगवान आज मनोरथ की सिद्धि करने के लिए परब्रह्म परमात्मा धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाए। प्राणनाथ संकल्प ये लिया था कि धनुष पर जो प्रत्यंचा चढ़ाएगा वो मेरी कन्या का वरण करेगा। ये नहीं कहा था कि तोड़ना है, तोड़ना नहीं है। पर सरकार कब गए और धनुष को जो भगवान ने प्रणाम किया और एक हाथ से भगवान ने जो धनुष को उठाया है, सरकार ने जैसे ही उठाया तो दिशाएं आश्चर्य, देखते ही देखते भगवान ने धनुष के दो टुकड़े कर दिए। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। जैसे ही भगवान ने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई, देवता पुष्पों की वृष्टि करने लगे, जय जयकार का उद्घोष होने लगा, चारों ओर जय जयकार होने लगा। पर किसी ने कहा, बोले भगवान ने धनुष क्यों तोड़ा? उन्होंने कहा सरकार ने धनुष इसलिए तोड़ा क्योंकि जानकी जी की नजर उतार रहे थे। ये बात हमारे भारत के अच्छे विद्वान डॉक्टर श्री राघवाचार्य जी ने कही, दास को बड़ी अच्छी लगी। अब ये पुराण की कहां तक बात है, दास ने तो नहीं पढ़ा, पर वो प्रमाणिक आचार्य है, वो बिना प्रमाण की बात कभी नहीं करते। वो कहते हैं राम जी ने धनुष इसलिए तोड़ा क्योंकि जानकी जी की नजर उतारना थी। क्यों? बोले जब कोई बहुत बढ़िया लगता है तो अयोध्या की एक रीति थी, अवध का एक नियम था, जब को बहुत अच्छा लगे तो उसको नजर ना लग जाए इसके लिए एक तिनका उठाकर तोड़ देते थे महाराज। ऐसी अयोध्या के लिए कहा गया है कि अयोध्या में अवध के वासी बहुत अच्छा लगने वाला जो कोई है उसको नजर ना लगे इसलिए तिनके को उठाकर। और सरकार को वहां कोई तिनका तो नहीं मिला, तो बोले जो धनुष मिला था जानकी जी के लिए वो धनुष ही तोड़ दिया। बोले नजर ना लगे, उसी को तोड़ दिया।
और आज किशोरी जगदम्बा भगवती ने जयमाला पहनाई। आज माँ ने जयमाला पहनाई।